स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि जूलॉजी का सिलेबस क्या है बीएससी फर्स्ट ईयर का। ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। इसके अलावा जो अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे इस चैनल में देख रहे हैं तो वो ये ध्यान रखें कि अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे का अपने यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसको इससे मैच कर ले। जो इसमें मैच कर जाए आप उसको हमसे स्टडी कर सकते हैं, हमारे चैनल पर स्टडी कर सकते हैं। आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि सभी को इसके बारे में अपने साथियों के साथ शेयर कर लें, जिससे सभी साथियों को हमारे इस चैनल के बारे में पता चल सके और हमारी वीडियो से उन्हें लाभ मिल सके। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अगला नेक्स्ट। अब आता है पेपर फर्स्ट। तो जूलॉजी के सिलेबस का जो पेपर फर्स्ट है, जूलॉजी के सिलेबस का जो पेपर फर्स्ट है उसमें वो आता है उसमें आते हैं लोअर नॉन कॉर्डेटा। लोअर नॉन कॉर्डेटा जो होते हैं वो प्रोटोजोआ से लेकर हेलमिंथेसिस तक होते हैं। एनिलिडा से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक क्या कहलाते हैं, हायर नॉन कॉर्डेटा कहलाते हैं। तो लोअर नॉन कॉर्डेटा जो है वो पेपर फर्स्ट में रखे गए हैं। तो पहला जो यूनिट है वो प्रोटोजोआ पर आधारित है। इसमें प्रोटोजोआ के बारे में हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं प्रोटोजोआ के, क्लासिफिकेशन पढ़ना है प्रोटोजोआ का, और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। एनिमल्स पढ़ने हैं प्रोटोजोआ में। यूग्लिना का डिटेल स्टडी करनी है, पैरामीशियम की डिटेल स्टडी करनी है, मोनोसिस्टस की डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका प्रोटोजोआ का फर्स्ट यूनिट प्रोटोजोआ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है आपका सेकंड यूनिट पॉरीफेरा का, जिसमें पॉरीफेरा के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, पॉरीफेरा के क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और पॉरीफेरा में एक एनिमल पढ़ना है जिसका नाम है साइकन। साइकन के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। इसके बाद आता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आती हैं सीलेंटेटा एंड टीनोफोरा। सीलेंटेटा और टीनोफोरा में हमें इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, इनके हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और एनिमल्स जो पढ़ने हैं वो ओवेलिया है और दूसरा है ऑरेलिया। तो ओवेलिया और ऑरेलिया का डिटेल स्टडी हमें करनी है यूनिट थर्ड में। इसके बाद आता है यूनिट फोर। यूनिट फोर में आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड नेमेटोहेल्मिन्थेस। अर्थात हेल्मिन्थेस जो आते हैं वो यूनिट फोर में रखे गए हैं। यूनिट फोर में जो प्लेटीहेल्मिन्थेस रखे गए हैं, तो इसका हमें प्लेटीहेल्मिन्थेस के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और प्लेटीहेल्मिन्थेस में कुछ दो एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। एक है फैसियोला हेपेटिका और दूसरा है टीनिया सोलियम। तो फैसियोला हेपेटिका और टीनिया सोलियम के बारे में भी डिटेल स्टडी हमें करनी है। इसके बाद आता है नेमेटोहेल्मिन्थेस। नेमेटोहेल्मिन्थेस में जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, नेमेटोहेल्मिन्थेस के क्लासिफिकेशन पढ़ना है नेमेटोहेल्मिन्थेस का, और नेमेटोहेल्मिन्थेस का एक एनिमल पढ़ना है हुकवर्म, जिसे इसका जूलॉजिकल नेम है एनसाइक्लोस्टोमा। इसे एनसाइक्लोस्टोमा कहते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा का डिटेल स्टडी हमें करनी है। इसके बाद आता है बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी का सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में जो रखे गए हैं वो हाई नॉन कॉर्डेट्स को रखा गया है। एनिलिडा से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक सभी साइलेम्स को हम हाई नॉन कॉर्डेट्स में रखते हैं। जूलॉजी सेकंड पेपर में चार यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट है एनिलिडा। पहले यूनिट में रखा गया है एनिलिडा को, जिसमें हमें एनिलिडा के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, एनिलिडा के क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और इसमें एक एनिमल पढ़ना है जिसका नाम है नीरीस। नीरीस के बारे में हमें इसमें डिटेल स्टडी करनी है। इसके बाद आता है दूसरी यूनिट में रखा गया है आर्थ्रोपोडा को। आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और इसमें एक एनिमल पढ़ना है पैल्यूमोन अर्थात पॉन। इसके बाद आता है यूनिट थर्ड में मोलस्का को पढ़ना है। मोलस्का के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, मोलस्का का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और मोलस्का में एक एनिमल पढ़ना है पाइला। इसे एप्पल स्नेल भी कहते हैं।
इसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में पढ़ना है, में रखा गया है, यूनिट 4 में रखा गया है एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा जो हाई नॉन कोऑर्डिनेट का लास्ट फाइलम है। इसके यूनिट 4 में जनरल कैरेक्टर पढ़ना है एकाइनोडर्मेटा का, क्लासिफिकेशन पढ़ना है एकाइनोडर्मेटा का, और एकाइनोडर्मेटा का एक एनिमल पढ़ना है स्टारफिश। इस प्रकार सेकंड पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें पढ़ना है जूलॉजी का थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में हमें देखते हैं कि इसमें अभी यूनिट 4 यूनिट हैं। इसमें भी आपकी 4 यूनिट हैं, और 4 यूनिट में 2 यूनिट जो हैं पहली और सेकंड वो सेल बायोलॉजी पर आधारित है, और बाकी दो यूनिट हैं थर्ड और फोर्थ वो जेनेटिक्स पर आधारित हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में सेल बायोलॉजी रखी गई है। तो हम पहले पढ़ते हैं, समझते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट में जो चैप्टर रखे गए हैं वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है। दूसरे चैप्टर में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। यूनिट सेकंड में हमें सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस के बारे में स्टडी करनी है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्गी काय के बारे में, केंद्रक के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में हमें स्टडी करनी है। इसके बाद आता है इसके बाद लास्ट में आता है यूनिट थर्ड और फोर्थ। यूनिट थर्ड आती है में आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो आता है वो जनरल कैरेक्टर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है, वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद आता है डीएनए और आरएनए के डिफरेंस, डीएनए आरएनए का अंतर पढ़ना है। माइटोसिस मेयोसिस के बारे में पढ़ना है। मेंडल के हेरिडिटी आनुवंशिकता के बारे में पढ़ना है जो क्रोमोसोमल थ्योरी पर आधारित है, क्रोमोसोमल बेसिस पर है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है। टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ना है। डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ना है। बैक क्रॉस के बारे में पढ़ना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ना है, अर्थात आप अपूर्ण प्रभाविता के नियम के बारे में पढ़ना है। मल्टीपल एलील के बारे में पढ़ना है। ब्लड ग्रुप ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आता है अगला चैप्टर लिंकेज तथा क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है हमें। इसके बाद लास्ट में आता है यूनिट 4 जिसमें जेनेटिक्स है, और यूनिट 4 में है सेक्स डिटर्मिनेशन चैप्टर है। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात सेक्स का डिटर्मिनेशन करना, मेल और फीमेल का डिटरमाइन करना कि मेल कौन सा है और क्यों बनता है, किन किन क्रोमोसोम्स के कारण बनता है, और फीमेल किन क्रोमोसोम के मिलने से बनता है और क्यों बनता है। ये सब हमें पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर में जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर जो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है डिसीज़ और कैरेक्टर्स, उनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। सिंड्रोम्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। सिंड्रोम्स तो आप जानते हैं कौन कौन से सिंड्रोम्स हैं, जैसे कि पटाओ सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, कैलीफेंटर सिंड्रोम होता है, इनके बारे में और बाकी और जितने भी सिंड्रोम्स हैं सबके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। इसके बाद लास्ट चैप्टर आता है इसका जेनेटिक डिसीज़ एंड एबनॉर्मलिटीज़। तो जेनेटिक्स के में कौन कौन सी डिसीज़ हैं, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इनके बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग के ये सिलेबस ख़त्म होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर का यही सिलेबस है जूलॉजी का। तीनों पेपरों के बारे में हमने फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर के बारे में डिटेल समझा दिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से इसमें चैप्टर्स रखे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप हम एक एक करके धीरे धीरे करके इसमें सब एक एक चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे, और सब कुछ यूट्यूब पे फ्री मिलेगा आपको। आप अपने साथियों को भी बता दें, उन्हें शेयर कर दें इस वीडियो को, और हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने साथियों से भी कह दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।